नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। क्या महाजंग की हो रही तैयारी? अमेरिका को धमकी देने के बाद चीन पहुंच गए पुतिन। बाइडेन जाएंगे इजराइल। 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गाजियाबाद में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक धारा 144 लागू। मुफ्त चुनावी वायदों पर आगे निकलने की राजनीतिक दलों में मची होड़। सरकारी खजाने को लुटाने से भी नहीं कर रहे गुरेज। पीएम मोदी ने की गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से बात। एआई टूल को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का किया स्वागत। हमास के आतंकियों तक कैसे पहुंची यूनिसेफ की फर्स्ट एड किट? इजराइल ने उठाए सवाल। देश में 70% एमबीबीएस के कोर्स में इंटर्न को स्टाइपेंड का भुगतान न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को लगाई फटकार। कहा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या कर रहा है? ये युवा डॉक्टर प्रतिदिन 16 से 20 घंटे तक काम कर रहे हैं। ये बंधुआ मजदूरी की तरह है। अखिलेश यादव ने देवरिया नरसंहार के मंजर को देखा। जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। वहीं देवरिया के प्रेम यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र को दी श्रद्धांजलि। मेरठ के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाके से दहला इलाका, एक की मौत, कई जख्मी। वहीं साबुन फैक्ट्री में भी जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, 50 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। सीएम अशोक गहलोत की हार जीत से तय होगा 2024। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने खोला राजस्थान की लाल डायरी का राज। खरगे ने कहा कि अगर पार्टी राजस्थान की सत्ता पर फिर से काबिज होती है तो कांग्रेस 2024 के चुनाव में भी सत्ता में आ जाएगी। राजस्थान में मीणा समाज की 21 साल की तमन्ना बनने जा रही है जैन साध्वी। 5 नवम्बर को मध्य प्रदेश के नीमच में तमन्ना मीणा लेंगी दीक्षा। फिलहाल बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही तमन्ना मीणा ने धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी है। मां ने कहा कि बेटी से बिछड़ने का गम तो है, मगर धर्म के मार्ग पर चलने के उसके फैसले पर गर्व भी हो रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के तेज तर्रार प्रवक्ता अरिंदम बागची को सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। अब यूएन में दिखाएंगे दम। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दुबई पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत। बोले, साल में एक बार अपने प्रदेश जरूर आए अप्रवासी उत्तराखंडी। उन्होंने कहा कि इससे उनकी भावी पीढ़ी को अपनी मातृभूमि से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जांच कमेटी ने आरोपों को पाया सही। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष के खिलाफ पद का दुरुपयोग और लापरवाही का है आरोप। यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण सिंह ने कही ये बात, खिलाड़ियों की नाड़ी जांचना अपराध नहीं। वैभव गहलोत को भी मिल सकता है कांग्रेस का टिकट, किसी एक सीट पर बन सकते हैं उम्मीदवार। इजराइल हमास युद्ध के बीच सांसद दानिश अली, मणिशंकर अय्यर सहित विपक्षी नेताओं ने फिलिस्तीन दूतावास का दौरा किया। कुत्ते का नाम नूरी रखकर फंस गए राहुल गांधी। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया केस। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। राहुल गांधी के इस कृत्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की भावना को ठेस पहुंची है। इस्लाम में नूरी शब्द को बेहद पवित्र माना गया है। भारतीय शेयर बाजार ने चीन को पछाड़ा। ड्रैगन को छोड़ दलाल स्ट्रीट पर लट्टू हुए निवेशक। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स इस साल 7.5% बढ़ा है, जबकि चीन इंडेक्स में 7.6% की गिरावट आई है। ओयो ने किया ऐलान, अगले 3 महीने में जुड़ेंगे 750 और होटल। 21 अक्टूबर को इसरो लॉन्च करेगा पहली परीक्षण उड़ान। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज बर्फबारी के बीच पहुंची केदारनाथ। वहीं श्रद्धालुओं ने रचा नया कीर्तिमान। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 17 लाख के पार। कपाट बंद होने में अभी 1 महीने का समय शेष। आंकड़ा हो सकता है 20 लाख के पार। अकाल तख्त का बड़ा फैसला, डेस्टिनेशन वेडिंग में गुरु ग्रंथ साहिब रखने पर बैन। स्पाई थ्रिलर फिल्म खुफिया में तब्बू बनी रॉ एजेंट, दमदार एक्टिंग देख
फैंस हुए कायल। हेमा मालिनी ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया 75वां जन्मदिन। पार्टी में लगा सितारों का मेला। नेशनल फिल्म अवार्ड लेने दिल्ली पहुंची आलिया भट्ट। पिता की फिल्म हेरा फेरी 3 देखने के लिए उत्साहित अथिया। बोली दर्शकों को मिलेगी ट्रीट। राघव चड्ढा के बिना वेकेशन पर निकली परिणीति चोपड़ा। समुद्र किनारे चिल करती दिखी एक्ट्रेस। तो ये थे अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।